आखिरकार एक माँ का सब्र और बर्दाश्त जवाब दे गई और आयजा की माँ ने अपनी ही बेटी का घर बचाने की बजाय सच का साथ देने का फैसला कर लिया। दोस्तों, ड्रामा सीरियल चालबाज के आज के एपिसोड में वो धमाका हुआ है जिसने आयजा की सारी चालाकियों और साजिशों पर पानी फेर दिया है। कहानी इस वक्त बहुत ही नाजुक और खतरनाक मोड़ पर थी जब असद घर में तूफान मचाए हुए था और आशिर पर दबाव डाल रहा था। असद गुस्से से पागल हो रहा था और आशिर पर चीख रहा था कि अभी और उसी वक्त एशिल को तलाक दो, क्योंकि मैं इस बदकिरदार लड़की को अब इस घर में एक लम्हा भी बर्दाश्त नहीं करूंगा जिसने हमारी इज्जत को बाजार में नीलाम कर दिया। आयजा कोने में खड़ी अपनी कामयाबी पर मुस्कुरा रही थी और दिल ही दिल में खुश हो रही थी कि आज उसका मिशन मुकम्मल हो गया है। उसे लग रहा था कि अब कुछ ही देर में एशिल जलील होकर इस घर से निकल जाएगी और इस घर पर सिर्फ मेरा राज होगा। लेकिन कहते हैं कि जब जुल्म हद से बढ़ जाता है तो मिट जाता है, और आयजा के साथ भी यही हुआ। ऐन उसी वक्त जब आशिर मजबूर होकर कोई फैसला करने वाला था तो अचानक लाउंज का दरवाजा खुलता है और आयजा की मां अंदर दाखिल होती हैं, जिनके चेहरे पर शदीद गुस्सा और आंखों में पछतावे के आंसू होते हैं। आयजा अपनी मां को उस वक्त और इस हालत में देखकर घबरा जाती है और उसके चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो जाती है। इससे पहले कि आयजा कुछ बोलती या कोई नया ड्रामा करती, उसकी मां ने असद को मुखातिब किया। उन्होंने चीखकर और रोते हुए कहा कि रख जाओ इसद बेटा, खुदा के लिए रख जाओ, किसी बेगुनाह को सजा मत दो और अपने हाथों से अपना घर बर्बाद मत करो, वरना खुदा तुम्हें कभी मुआफ नहीं करेगा। असद हैरान होकर पूछता है कि आंटी आप क्या कह रही हैं? मैं तो अपने घर की सफाई कर रहा हूं। मैंने अपनी आंखों से एशिल को शायान के साथ रेस्टोरेंट में देखा है और ये औरत धोखेबाज है। आयजा की मां कांपते हुए हाथों के साथ आगे बढ़ती हैं और कहती हैं कि असद, तुमने जो देखा वो सच था, लेकिन वो आधा सच था। पूरा सच ये है कि एशिल शायान से मिलने अपनी मर्जी से नहीं गई थी और न ही उसका कोई शुक्र है, बल्कि उसे एक बहुत बड़ी और घटिया साजिश के तहत वहां बुलाया गया था ताकि तुम उसे देख सको। और वो साजिश करने वाला कोई बाहर का दुश्मन नहीं, बल्कि तुम्हारी अपनी आस्तीन का सानप, तुम्हारी बीवी और मेरी बेटी आयजा है। ये सुनकर कमरे में मौजूद हर शख्स के पैरों तले जमीन निकल गई और आयजा का रंग फिक पड़ गया, जैसे उसके जिस्म से खून नचोड़ लिया गया हो। आयजा भागकर अपनी मां के पास आई और उन्हें बाजू से पकड़कर रोकने की कोशिश की। आयजा ने घबराकर कहा कि अम्मी, खुदा के लिए चुप हो जाएं। आप क्यों मेरा बसा बसाया घर उजाड़ने पर तली हुई हैं? लेकिन इस बार आयजा की मां ने उसकी एक नहीं सुनी और सबके सामने आयजा के मन पर एक जोरदार थप्पड़ रसीद कर दिया। थप्पड़ की गूंज ने पूरे कमरे में सन्नाटा तारी कर दिया और आयजा गाल पर हाथ रखकर हैरत से अपनी मां को देखने लगी। आयजा की मां ने चीखकर कहा कि बस कर दो आयजा, अब मजीद एक लफ्ज मत बोलना। घर मैंने नहीं बल्कि तुमने खुद अपने हाथों से इजाड़ा है, अपनी घटिया सोच और हसद की वजह से। उन्होंने रोते हुए कहा कि मैं बहुत उर्से से तुम्हारे गुनाहों पर पर्दा डाल रही थी ताकि तुम्हारी जिंदगी खराब ना हो, लेकिन तुमने मेरी खामोशी का नाजायज फायदा उठाया और एक मासूम लड़की की जिंदगी जहन्नम बना दी। उन्होंने असद की तरफ देखा और कहा कि बेटा, आयजा शायान के साथ मिली हुई है। ये सब उन दोनों का बनाया हुआ प्लान था कि एशिल को वहां बुलाकर तुम्हारे सामने जलील करवाया जाए ताकि तुम आशिर पर दबाव डालो और आशिर एशिल को तलाक दे दे और शायान अपना इंतकाम पूरा कर सके। ये सब सुनकर असद को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके सर पर हथौड़ा दे मारा हो। असद, जो अभी तक बत बना खड़ा था, अब उसका रख आयजा की तरफ मुड़ गया और उसकी आंखों में वहशत उतर आई। असद आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ आयजा के करीब गया और उसकी आंखों में आंखें डालकर पूछा कि आयजा, क्या ये सब सच है? क्या तुम वाकई इतनी गर सकती हो कि अपने ही घर को आग लगा दो? आयजा के पास अब बोलने के लिए कुछ नहीं बचा था, क्योंकि गवाही देने वाली कोई और नहीं, उसकी अपनी सगी मां थी। आयजा ने असद के पैर पकड़ने की कोशिश की और कहा कि असद, मुझे माफ कर दें, मैं बहक गई थी। लेकिन असद ने उसे जोर से धक्का दिया और कहा कि दूर हो जाओ मुझसे, मुझे तुमसे घन आ रही है। मैं सोच भी नहीं सकता था कि जिस औरत को मैंने सर का ताज बनाया वो मेरे भाई की खुशियों की दुश्मन निकलेगी। यहां आशिर की हालत भी देखने वाली थी, जो शर्मिंदगी से पानी पानी हो रहा था। आशिर ने नम आंखों से एशिल की तरफ देखा, जो खामोशी से खड़ी आंसू बहा रही थी। आशिर को अपनी बेवकूफी और कमजोरी पर शदीद गुस्सा आ रहा था कि उसने अपनी पाक दामन बीवी पर शक किया। आयजा की मां ने आशिर के सामने हाथ जोड़कर कहा कि बेटा, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी और एशिल की गुनहगार हूं कि मैंने सच बताने में इतनी देर कर दी। अब घर का माहौल मुकम्मल तौर पर बदल चुका है। जो असद थोड़ी देर पहले एशिल को निकालने की बात कर रहा था, अब इसी असद ने आयजा का बाजू पकड़ लिया है और उसे घसीटता हुआ दरवाजे की तरफ ले जा रहा है। असद ने फैसला कर लिया है कि वो एक ऐसी साजिशी औरत के साथ एक छत के नीचे नहीं रह सकता। आयजा चीख रही है, माफिया मांग रही है, लेकिन आज असद का दिल पत्थर का हो चुका है। अब देखना यह है कि क्या आयजा की मां अपनी बेटी को बचाने के लिए असद की मदद करेंगी या फिर वो अपनी बेटी को उसके किए की सजा भुगतने के लिए छोड़ देंगी। मेरे ख्याल में आयजा की मां अब आयजा की सिफारिश नहीं करेंगी,
क्योंकि वो जानती हैं कि आयजा इसी जिल्लत की हकदार है। और येशिल जिसने इतना सब्र किया, आज अल्लाह ने उसका सिर सबके सामने बुलंद कर दिया है। आपको क्या लगता है कि क्या असद को आयजा को तलाक दे देनी चाहिए या उसे सुधरने का एक मौका देना चाहिए? अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।